वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन आपको शौक है कि आप भी इंग्लिश में बात करना सीखें तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ओके, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हर एक वर्ड को पढ़ना भी सीखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग भी याद करेंगे और साथ में इनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में, ताकि हम किसी की बात को आसानी से समझ पाए कि वो क्या बोल रहा है। और इस सेंटेंस को हम बोलना भी सीखेंगे ताकि सुनने के बाद, समझने के बाद हम भी बोल सके और इंग्लिश में बात कर सकें। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ओके, आई डिडंट अंडरस्टैंड। देखिए, आई मीन्स क्या होता है? मैं। डिड और नॉट से मिलके बना है डिडंट। ओके, तो डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट टेंस का। ओके, उसमें नॉट लगा है तो आई डिडंट मीन्स मैं नहीं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या? समझना। बट डिडंट लगा यानी कि पास्ट में है तो समझा था। आई डिडंट अंडरस्टैंड मीन्स मैं नहीं समझा था या मेरे समझ में नहीं आया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा था या मेरे समझ में नहीं आया था। ओके, प्लीज रिपीट। प्लीज मीन्स हो जाएगा कृपया। प्लीज मीन्स कृपया। रिपीट का मतलब दोहराना। प्लीज रिपीट, कृपया दोहराइए। ओके, हैव अ नाइस डे। देखिए, यहाँ विश करने के लिए हैव का यूज किया गया ना। नाइस का मतलब एक अच्छा, डे मीन्स होता है दिन। अब हैव अ नाइस डे, हैव का मतलब कोई चीज़ हमारे पास में होना। हम किसी को बोल रहे हैं कि हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे मीन्स आपका दिन शुभ हो या आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो। ओके, कैन यू हेल्प मी। दोस्तों, अभी कैन का मतलब हो जाएगा क्या। आपको पता है कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना। बट शुरू में तो उसका मतलब क्या? यू मीन्स आप, हेल्प मीन्स मदद करना। तो आप क्या लिखेंगे? मदद कर सकते हैं। क्या? मदद कर सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का पूरा इफेक्ट पड़ता है मेन वर्ब पर। मे मीन्स मुझे या मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गिव मी सम टाइम। गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, सम मीन्स थोड़ा, एंड टाइम मीन्स समय। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो। वाई डिड यू थिंक सो। वाई मीन्स क्यों। डिड यू मीन्स आप, थिंक मीन्स सोचते थे या लगता था, सो मीन्स ऐसा। वाई डिड यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते थे या ऐसा को क्यों लगता था, आपको ऐसा क्यों लगता था। डोंट इवन थिंक सो। डोंट मीन्स नहीं, इवन यहाँ तक कि थिंक मीन्स सोचना, सो मीन्स ऐसा। डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक सो, ऐसा सोचना भी मत। दिस इज रॉन्ग टू डू इट। दिस मीन्स यह, इस मीन्स है, रॉन्ग मीन्स गलत। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। टू डू इट मीन्स ये करना। टू डू मीन्स करना, इट मीन्स यह, यही से है। दिस इज रॉन्ग टू डू इट मीन्स इसे करना गलत है, ये करना गलत है। आई हर्ट यू अननोइंगली, है ना। आई मीन्स मैं या मैंने, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाया। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाया। यू मीन्स आपको। अननोइंगली का मतलब अनजाने में। देखिए, नोइंगली मतलब जानबूझकर, अननोइंगली मीन्स अनजाने में। अननोइंगली मीन्स अनजाने में। आई हर्ट यू अननोइंगली, अनजाने में मैंने आपको चोट पहुंचाया। ओके, विथ होम डिड आई गो देयर। विथ होम मीन्स किसके साथ। विथ होम किसके साथ। डिड आई मीन्स मैं, गो मीन्स गया था, देयर मीन्स वहाँ। विथ होम डिड आई गो देयर, मैं वहाँ किसके साथ गया था। विथ होम डिड आई गो देयर, मैं वहाँ किसके साथ गया था। यू सीम टू बी मैड टू मी। यू मीन्स आप, सीम मीन्स लगते हैं, दिखते हैं या ऐसे प्रतीत होते हैं। टू बी मैड इस पागल हो गए हैं। क्या? पागल हो गए हैं। टू मी मीन्स मुझे।
आप मुझे ऐसा लगता है पागल हो गए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप पागल हो गए हैं। ओके, यू सीम टू बी सेल्फिश, यू मीन्स आप, सीम लगते हैं, टू बी मीन्स हो गए, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। यू सीम टू बी सेल्फिश, आप स्वार्थी लग रहे हैं। यू सीम टू बी सेल्फिश, आप स्वार्थी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक स्वार्थी हैं। यू सीम, आप लगते हैं, टू बी की हो गए, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, स्वार्थी जो केवल अपना काम बनाना जानता हो। ओके, किसी का भी यूज करके। आई एम द वन हु वर्स विथ यू, आई एम, मैं हूँ, द वन मीन्स एक, आई एम द वन, मैं एक हूँ, या केवल मैं ही हूँ। आई एम द वन, केवल मैं ही हूँ, हु वॉज विथ यू, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, विथ यू मीन्स आपके साथ। आई एम द वन हु वॉज विथ यू, मैं ही आपके साथ था। ओके, उसके अलावा कोई नहीं था। पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब ध्यान दीजिए। पे अटेंशन मीन्स ध्यान दीजिए, अटेंशन का मतलब ध्यान देना, और पे का मतलब तो देना ही होता है। ओके, कम हियर, सो कम मीन्स होता है आओ, एंड हियर, हियर मीन्स होता है दोस्तों यहाँ। कम हियर मीन्स यहाँ आओ। गो देयर, गो मीन्स क्या होता है जाओ, गो मीन्स जाओ। देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ। कीप क्वाइट, कीप मीन्स रखना या रहना, तो रहो। क्वाइट का मतलब होता है शांत। कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप क्वाइट, शांत रहो। कॉल हिम या कॉल हर। ओके, यहाँ पे देखिए, हिम का यूज होता है बॉयज़ के लिए, हर का यूज गर्ल्स के लिए, है ना, यानी कि अगर मेल है तो हिम और फीमेल है तो हर। तो कॉल हिम, कॉल मीन्स कॉल करो या बुलाओ, है ना, कॉल का मतलब बुलाओ भी होता है। अब हिम का मतलब भी उससे और हर का मतलब भी उससे। कॉल हिम, उस लड़के को बुलाओ, कॉल हर, उस लड़की को बुलाओ। ओके, या उसे फ़ोन करो, ऐसा ही बोल सकते हैं। कॉल हिम, उसे कॉल करो, उसे फ़ोन करो। नो प्रॉब्लम, नो मीन्स नहीं, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, परेशानी, मुसीबत। भाई जब नहीं है तो नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। गिव इट टू मी, गिव इट मीन्स दो, इसे, टू मी मीन्स मुझे, गिव इट टू मी, ये मुझे दो। गिव इट टू मी, ये मुझे दो। ओके, वेट अ बिट, वेट मीन्स क्या होता है इंतजार करो। वेट मीन्स इंतजार करो। अबिट का मतलब थोड़ा सा। वेट अ बिट, थोड़ा सा इंतजार करो। वेट अ बिट, थोड़ा सा इंतजार करो। आंसर मी, आंसर का मतलब जवाब दो। आंसर मीन्स जवाब दो। मी मीन्स मुझे, आंसर मी, मुझे जवाब दो। आंसर मी, मुझे जवाब दो। लेट मी गो, लेट मीन्स होता है दो। मी मीन्स मुझे, गो मीन्स होता है जाना। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्लोज द डोर, क्लोज मीन्स बंद कर दो। क्लोज मीन्स बंद कर दो। द डोर, डोर का मतलब क्या होता है दोस्तों दरवाजा, है ना। क्लोज द डोर मीन्स दरवाजा बंद कर दो। ओके, ओपन द विंडो, ओपन मीन्स खोलो या खोल दो। द विंडो, विंडो का मतलब होता है खिड़की। ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोल दो या खिड़की खोलो। गॉट इट, गॉट इट मीन्स समझ गए क्या। गॉट इट, समझ गए क्या। ये दो तरीके से, अगर सिंपली बोलते हैं गॉट इट मीन्स मैं समझ गया, पूछते हैं गॉट इट मीन्स समझ गए क्या। ओके, देन एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से। राइट का मतलब होता है सही। एब्सोल्युटली राइट मीन्स बिल्कुल सही या पूरी तरह से सही। देन डोंट वरी, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, एंड वरी का मतलब होता है चिंता करना। सो डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपन का मतलब होना, तो हैपेंड मीन्स हुआ था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था या क्या हुआ। आई डोंट नो, आई मीन्स मैं, डोंट मीन्स नहीं, नो मीन्स जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। इट डजेंट मैटर, इट मीन्स यह या इससे। डजेंट मीन्स नहीं, मैटर का मतलब फर्क पड़ना। इट डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। डोंट डू दैट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं, डू मीन्स करो, दैट मीन्स वो। डोंट डू दैट, वो मत करो। डोंट पुश, डोंट मीन्स मत,
पुश मीन्स क्या होता है, धकेलना या धक्का मारना। डोंट पुश, धक्का मत दो। कम ऑन टाइम, कम मीन्स आओ, ऑन मीन्स पर, टाइम मीन्स समय। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आओ। गाइस आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कुछ सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है। ओके, जो मेन आपका काम है प्रैक्टिस करना। ओके, इन सभी सेंटेंस को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। साथ में वीडियो को बस एक लाइक करना है और अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।